सोल्जर्स। डिफेंस आपका सपना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है आपके इंग्लिश। अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड से, आपको इंग्लिश में डर लगता है और इंग्लिश कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा बन रही है, तो जुड़िए मेरे साथ, जहां पर मैं आपको डिफेंस के ऐसे टॉपिक्स इस तरीके से क्लियर कराऊंगा कि आप जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं वहां पर 101% आपकी मदद होने वाली है। बस आपको करना है कि बिल्कुल भी ऑनेस्टली होकर आपको पूरा लेक्चर पढ़ना है, उस लेक्चर के बिहाफ पर क्वेश्चन समझना है, और उसके बाद में कम से कम पूरी ईमानदारी से आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस करना चाहिए। ये तो कम से कम है। अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, उस टॉपिक पर 1000 क्वेश्चन कर लिए, तो पक्का है वो टॉपिक आपका कैसा होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। तो बस करना वही है कि मेहनत आपको करना है, मैं सिर्फ आपको रास्ता दे सकता हूं पर चलना आपको है। उसी पर अब अपना जो नया टॉपिक है वो है सिंटैक्स। क्या है सिंटैक्स? सिंटैक्स को अपन कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक की अगर अपन बात करें ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप देखते हो, तो आपका लेकिन किंतु परंतु पर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मान कर चलना कि आपका इंग्लिश में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इंग्लिश में डर नहीं रहेगा, और डर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश आ जाएगी और आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। जिसमें मैं आपको थ्योरिकल और इसके साथ में ही तुरंत ही एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके आने की संभावना इन फ्यूचर में भी ज्यादा रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो चीज रिपीट पूछ रहा है तो आपको वो क्वेश्चन तो करना ही आएगा, पर उसके बिहाफ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसको अपन क्या कहते हैं, सिंटैक्स। इसका नाम क्या है, सिंटैक्स। ये लिखा अपन है सिंटैक्स। सिंटैक्स टॉपिक का जो नाम होता है इसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब और ये एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सीधे सीधे से समझना, सब्जेक्ट का और वर्ब का सही एग्रीमेंट बिठाना होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब का सही एग्रीमेंट बिठाना होता है तो ये क्या होता है, इस बात को भी अच्छे समझना। अगर अपन यहाँ बात करेंगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये दो तरीके का होता है। ये कैसा होता है, दो तरीके का। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में अगर अपन बात करें तो ये नाम होते हैं ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। और वहीं अगर अपन प्लूरल में बात करें तो प्लूरल में होता है आई वी यू दे, आई वी यू और दे। और अगर इसी के आगे अगर अपन वर्ब में बात करें तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। यानी अपन को सब्जेक्ट के साथ में यहाँ जो वर्ब यूज करना है वो हेल्पिंग और मेन वर्ब में यूज करना है। तो क्यों ना इसी को ही अगर अपन तोड़ के लिखें तो ये इसका रूल आ जाएगा कि ये लिखा अपन ने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ अपन ने लिख दिया डायरेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिए कि सिंगुलर दिया हो, कैसा दिया हो, सिंगुलर, तो आप हमेशा याद रखना आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसे यूज करना है, सिंगुलर। और इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल दिया है तो आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसे यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ में प्लूरल, तभी तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट। क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब ही है सहमत होना। अब सहमत कब होगे आप, जब आपको आपके जैसी चीज मिल जाएगी। आपको आपके जैसी चीजें मिल जाएंगी तो आप उससे सहमत हो जाओगे। अगर आपको आपके जैसी चीजें नहीं मिल रही इसका मतलब आप सहमत नहीं हो। तो सिंपल सी बात रखना, अगर आप सिंगुलर हो तो आपको हेल्पिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, अगर आप प्लूरल हो तो हेल्पिंग और मेन वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अगर आपको आप खुद सिंगुलर हो लेकिन आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब प्लूरल मिल जाए तो आप कहोगे ना मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, यानी भूख लगी हो और आपको सिर्फ पीने के लिए पानी पानी दिया जाए तो आप कहोगे पानी नहीं चाहिए महाराज, थोड़ा खाना भी चाहिए। अगर आपको भूख लगी और सिर्फ खाना ही खाना
दिया जाए तो आप कहोगे खाने के साथ थोड़ा सा पानी भी दे दो, क्योंकि जो कोर है वो अंदर भी जाना है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सही चीज के साथ में सही चीज को हमको बिठाना होता है। जैसे सही ताला होता है तो उसके साथ में अपन को सही चाबी बिठाना होता है। अगर सही ताले के साथ में सही चाबी लगी, इसका मतलब ताला खुल गया, यानी एग्रीमेंट है। और अगर आप ताला कोई और यूज कर रहे हो और उसमें चाबी कोई और लगा रहे हो, इसका मतलब ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा, इसका मतलब वो डिसएग्रीमेंट है, यानी वो सहमत नहीं हुआ। तो आपको सीधा सीधा समझना क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर रखो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब प्लूरल रखना है। बस इतना सा ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन, दिस मैंगो इज और आर वेरी स्वीट। तो यहां पर जो दिस मैंगो लिखा है ये हमारे लिए सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो क्या जाएगा? इज। क्या जाएगा? इज। इसके बाद ए आई इज एम आर वॉचिंग आईपीएल। आई के साथ क्या आता है? एम। दे सब्जेक्ट जो लिखा है, दे सब्जेक्ट हमारे लिए कैसा होता है? प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो क्या आना चाहिए? आर। द बॉयज, और द बॉयज की अगर अपन बात करें तो ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब भी किसका यूज करोगे? प्लूरल का। तो वॉज और वर में से प्लूरल कौन है? वर। तो क्या आना चाहिए? वर। अगला, आई वॉज और वर राइटिंग एन ऐसे। आई के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वॉज का। तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। अगला, आई स्टडी और स्टडीज इंग्लिश। स्टडी की अगर अपन बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और स्टडीज जो लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल माना जाता है, और जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है या सिंगुलर माना जाता है। अब सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा, ये कौन तय करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई सब्जेक्ट हमारे लिए कैसा होता है? प्लूरल। तो आंसर क्या जाएगा? स्टडी। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने लिखा ही ब्लैंक और ये लिखा इंग्लिश, इसके बाद में मैंने लिखा इंग्लिश। अब ऑप्शन मैंने दे दिया आपको स्टडी, और ये मैंने लिखा स्टडीज। ठीक है, स्टडी और ये लिखा मैंने स्टडीज। तो अब क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टडीज। क्या हो जाएगा आंसर? स्टडीज। ये मतलब रहता है, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सिंपल सी भाषा में समझो, जैसा क्या कहते हैं, जैसा ताला वैसी चाबी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब प्लूरल। बस इतना ख्याल रखो। ठीक है, इसको नोट डाउन करना बढ़िया तरीके से। आगे अगर अपन बात करें तो अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है सिद्धार्थ एंड मोहन इज और आर फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है सच्चे मित्र। तो यहां देखो, अगर आपको दो सब्जेक्ट दिए, कितने सब्जेक्ट दिए? दो सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट हमेशा कैसे माने जाते हैं? जैसे ये लिखा है ना दो सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट हमेशा कैसे माने जाएंगे बेटा? प्लूरल। कैसे माने जाते हैं? प्लूरल। और अगर दो सब्जेक्ट प्लूरल है, हमने कहा कि इसके साथ में आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब लिखना है, तो वो भी आपको कैसे लेना है? प्लूरल लेना है। तो सिद्धार्थ और मोहन, तो सिद्धार्थ एक हो गया और मोहन दो हो गया। तो दो सब्जेक्ट अगर जुड़ गए हैं, क्या हो गया? दो सब्जेक्ट आ गए, और अगर दो सब्जेक्ट है तो वो कैसा होगा? प्लूरल। तो क्या जाएगा आंसर? आर। क्लियर? अगला, टॉम एंड जेरी। तो यहाँ पर एक और ये दो, दोनों कैसे हो गए? प्लूरल। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। तो यहाँ लिखा लव और ये लिखा लव्स। लव्स अगर अपन देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल। और लव्स की बात करें तो ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और ये कहलाता है अपने लिए सिंगुलर। ठीक है, अब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा ये कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। जैसा सब्जेक्ट वैसे हेल्पिंग और मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल। और प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आना है? प्लूरल। अनीता एंड समीता, वॉज और वर में से क्या आएगा? वर। अजय एंड विजय, हैज और हैव में से क्या जाएगा? हैव। ही एंड हिज ब्रदर, गो और गोज में से क्या जाएगा? गो। ये रहता है। ठीक है ना? अगर यहां पर यही क्वेश्चन मैंने लिखा ही ब्लैंक टू द सेम, और ये मैंने कहा स्कूल, और फिर मैंने कहा बताओ गो या गोज, अब क्या आएगा? तो आपने देखना क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो यहाँ पर चाहे हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आ जाए, वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आने वाली है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गोज। इंग्लिश
उतना बेकार नहीं है जितना बेकार हमने उसको मान रखा है, या इंग्लिश में उतने कमजोर हमें नहीं होना चाहिए जितने कमजोर हम होते चले जा रहे हैं। एक्चुअल कारण क्या बनता है कि स्टार्टिंग से हमने नहीं पढ़ा होता है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा होता है। स्कूल में हम मस्ती में पढ़े होगे साहब, कहाँ पर ध्यान से पढ़े होगे कि इंग्लिश की ग्रामर जो है वो अच्छे से पढ़ लें। आज भी कई बच्चों को मैं देखता हूँ जिनके मार्क्स जो होते हैं ना वो 98, 99, 97, 93% में आ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनसे उनके कंसेप्ट को छोड़कर, यानी पूरे के पूरे पेपर को छोड़कर अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा एक एप्लीकेशन लिख के दिखाइए जो कि आपके एप्लीकेशन आपके जो 10th और 12th है उसके हिसाब बेहाब पर नहीं होना चाहिए, आप अपने मन से लिखिए, तो साहब उनका पेन भी नहीं चलेगा। क्यों पेन नहीं चलेगा? क्योंकि उनको चैट जीपीटी बनाया जा रहा है कि क्वेश्चन टीचर क्या कर रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है उनको, बच्चों को क्या बना रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन दिया और बच्चे ने जो आंसर है वो रट दिया है, बिल्कुल समझा नहीं है, रट दिया है। तो जैसे ही आप आंसर दोगे वैसे ही वो क्या चैट जीपीटी की तरह उल्टियां करना चालू कर देगा, उड़ेलना चालू कर देगा, ये रहा आपका आंसर। तो उससे क्या होगा, माइंड आपका वर्स्ट बनना है, बेकार हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हम कहते भी है रटतम विद्या ना फलमतम, रटी हुई विद्या हमको कभी नहीं फलती है। इससे अच्छा है मार्क्स बेशक कम लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर बनाइए, समझिए। क्योंकि एजुकेशन का असली मकसद ही होता है उस एजुकेशन को समझना, अपेक्षाकृत उसको रटना। तो यहाँ आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। इसीलिए क्या है शुरू से हमारी इंग्लिश कमजोर होती चली गई। अब कोई चीज अगर कमजोर होती चली जाए तो आप ध्यान रखना, जब तक कि उसको बिल्कुल पॉजिटिव व्यूज के साथ बिल्कुल स्ट्रांग होकर जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे, यकीन मानकर चलना कि वो कमजोर है, कमजोर था और आगे भी कमजोर रहेगा। आप फिर उसको कभी भी स्ट्रांग नहीं बना सकते हो, आप उसको अपनी ताकत नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपके मन में ही क्या है, कमजोरी। आपको लगता है यार वो सब्जेक्ट ही कमजोर है, वो कमजोर ही रह जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, अगर आप पढ़ोगे ना तो आएगा। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो घबराते हैं वो किससे घबराते हैं, इंग्लिश से घबराते हैं। अब आ गई आपके काम की चीज, आपके काम की चीज कि आपको डिफेंस का एग्जाम देने के लिए जाना और डिफेंस का एग्जाम आपको 100% निकालना है। तो हमने क्या किया है कि जीके और जीए के लिए, ठीक है ना, तो जीएस यानी जनरल नॉलेज के लिए एक ब्रह्मास्त्र सेट किया हुआ है। और ये ब्रह्मास्त्र इस तरीके से सेट किया हुआ है कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है, ठीक है ना, आने आने वाले जो एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिले जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उसके बाद में आपका सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है ना। तो खूब मेहनत लगी है। अब उस मेहनत को भी हमने कितना है 149 की जगह केवल कितने में रखा है, 69 में। तो आपको 69 में ये जो सीरीज चल रही है, जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन 69 में आप ब्रह्मा सीरीज को भी ज्वाइन करिएगा जिससे आपको कहीं ना कहीं और अच्छा मिल सके, ठीक है ना। जब हमने जनरल नॉलेज यानी जीके के लिए हमने इस चीज को समझा, तो मैंने कहा क्यों ना सर इंग्लिश में भी इस तरीके से उतारा जाए कि इंग्लिश में भी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा डरे हुए बच्चे रहते हैं इंग्लिश में। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पर भी 149 की जगह में ये भी कितने में, 69 में। तो आप दोनों ही सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, और दोनों सीरीज आपको कहाँ मिलने वाली है, हमारे एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन पर, जो कि आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी वहां पर कोई दिक्कत आती है, वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीधे प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर आप एलाइट गुरुकुल लिखिएगा, वहां से वो डाउनलोड हो जाएंगे। इवन फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, वहां पर आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं यार हमको सिलेक्शन लेना है, वो बच्चे मुझे पक्का है कि एप्लीकेशन पर कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखते हैं अपन अगले टॉपिक को अगर अपन देखें तो फिर से वही बात आ गई है कि अगर दो सब्जेक्ट हो, कितने सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट। आप हमेशा याद रखना अगर दो सब्जेक्ट हैं तो वो दोनों सब्जेक्ट कैसे माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब रहेगी, तो वो भी कैसी रहने वाली है, प्लूरल रहने वाली है। तो आप देखो द प्रिंसिपल एंड टीचर ना, गलत हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो इसको और बेहतर तरीके से देखें। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, कितने सब्जेक्ट जुड़े हो, दो। ये लिखा अपन ने सब्जेक्ट सेकंड, ये आ गया आपका सब्जेक्ट सेकंड, और यहां अपन ने कहा सब्जेक्ट फर्स्ट, ये हो गया अपने लिए सब्जेक्ट फर्स्ट।
अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, कितने सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, दो सब्जेक्ट, लेकिन आर्टिकल पहले वाले के साथ में आ जाए, पहले वाले के साथ में क्या आ जाए, आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए एन दा। अब ये कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, जो भी हो। बस इतना ध्यान रखना कि दो सब्जेक्ट एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो और दो सब्जेक्ट में से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में अगर ए एन दा आर्टिकल आ रहा है, उस कंडीशन में ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, ये दोनों सब्जेक्ट सिंगल यूनिट माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, सिंगल यूनिट। और सिंगल यूनिट हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब लिखा है पहला क्वेश्चन, लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर। तो यहाँ पर एंड आ गया, एंड से पहले क्या लिखा है, प्रिंसिपल, तो ये हो गया अपने लिए फर्स्ट। और ये लिखा है टीचर, टीचर क्या हो गया, सेकंड। अब देखो, प्रिंसिपल फर्स्ट, टीचर सेकंड, और प्रिंसिपल से पहले क्या आ गया, द। यानी दो सब्जेक्ट दिए लेकिन आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ हो, तो इसका मतलब होता है दोनों सब्जेक्ट एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट एक ही है। यानी जो प्रिंसिपल है वही टीचर है और जो टीचर है वही अपने आप में प्रिंसिपल है, दोनों व्यक्ति एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में वो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर मानोगे तो मेरे लाडलो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो बताइए क्या आएगा, हैज और हैव में से क्या जाएगा, हैज, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता कि सर हैज और हैव में सिंगुलर कौन होता है, तो फिर गड़बड़ वाली बात है। फिर तो आप ये मानकर चलना है कि फिर तो आपको ना तो 69 वाला सिलेबस बचा पाएगा और ना जो हम पढ़ा रहे हैं वो बचा पाएगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। उससे अच्छा है फिर तो आप लाइव जो हम एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं उसमें जुड़िएगा, पूरी साल भर मेहनत करिए, कम से कम 6 महीने 7 महीने इंग्लिश को अच्छे टॉपिक क्लियर करिए, पढ़िए उनको। फिर उसके बाद एक आध 6 महीने रिवीजन भी कीजिए, मतलब एक साल पूरा पढ़िए, उसके बाद देख लेना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपको कि सर हैज और हैव में ही बता दो, हैज और हैव में से ही क्या रहेगा, तो ये मान के चलना फिर तो आप बहुत ज्यादा गर्त में हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना। प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो प्रिंसिपल हो गया फर्स्ट और सेक्रेटरी हो गया सेकंड। प्रिंसिपल से पहले क्या गया था, तो दोनों सब्जेक्ट एक ही हो गए, और एक ही हो गए तो ये कैसे सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे लिए, सिंगुलर। और अगर ये नहीं लिख रहा मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने लिखा ऐसे करके, तो दोनों सब्जेक्ट कैसे हो गए अपने लिए, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और सिंगुलर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, वॉज। अगला, आ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज, और आर क्या आ जाएगा, इज। माय अंकल एंड फिलोसफर हैज, और अब में से क्या आ जाएगा, हैज। ये रहता है आंसर, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ये आपके काम का होने वाला है। चलिए आगे बढ़े। आपको सिर्फ इंजॉय करना है, आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से चीजों को समझना है। यकीन मान कर चलना, अगर आप समझ कर चले ना तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, अगर आपको दो सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, दो सब्जेक्ट। मुझे पता है कि आप हिंदी मीडियम से हो और हिंदी मीडियम की जो इंग्लिश है ना वो हमेशा खच्चर वाली रही है, हमेशा। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को ही खच्चर रही है, इंग्लिश मीडियम वालों की और भी ज्यादा खच्चर होती है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ते फिर भी इंग्लिश सीखते हैं। तो मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ यार तुम तो इंग्लिश मीडियम रहे हो, फिर क्यों इंग्लिश रही है, क्यों सीख रहे हो। एक्चुअल में कारण ये बनता है, इसमें दोष ना तो हिंदी मीडियम का है और ना दोष इंग्लिश मीडियम का। दोष मीडियम का नहीं है, दोष है उस चीज को सीखने का। ना तो हिंदी मीडियम में ढंग से सिखाई जाती है और ना ही इंग्लिश मीडियम में ढंग से सिखाई जाती है। हाँ, सीखने वाले कुछ 1-2%, 5% या बहुत से बहुत मान लो 10% है जो कि कोचिंग लगा लेते हैं, या पहले से उनको आती है, या फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा है, फैमिली में कहीं ना कहीं इंग्लिश में कन्वर्सेशन वगैरह होती रहती है तो वो जल्दी सीख जाते हैं और अच्छी पकड़ रहती है उनके। वो बात एक अलग होगी, वो भी 5 या 10% के आसपास स्टूडेंट रहते हैं, पर बहरहाल उनके भी नहीं। इसीलिए आप पहले पढ़िए, टॉपिक कंप्लीट करिए, और फिर यूट्यूब पे आप पढ़ा करो, अच्छी बात है। लेकिन बिना कंसेप्ट के जाओगे तो मात खाओगे। सीधी सीधी सी बात समझो, आप कितने भी बड़े वीर योद्धा क्यों ना हो, कितना भी आपका खून क्यों ना उबल रहा हो, कितना भी आप जोश और बल से आप सोच रहे हो कि नहीं मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, मैं ही, लेकिन आपको आपको पता है कि आपके हाथ खाली हैं और सामने वाले के पास बंदूक है, आप नहीं जीत सकते हो। मनोबल होना अच्छी बात है लेकिन व्यर्थ का मनोबल होना भी बेकार बात होती है।
उसी को ही कहा गया है। विश्वास अच्छी बात है पर आत्मविश्वास बहुत बेकार बात है, और जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो तो और भी ज्यादा बेकार है। तो दो सब्जेक्ट हैं। अब दो सब्जेक्ट से पहले क्या मिल जाए? ईच, एवरी, ईदर या आइदर, ये लिखा अपन ने नीदर या नाइदर, ठीक है, ये आ जाए। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब होता है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, और इनमें से कोई एक होगा तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्या माना जाएगा? सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी होने वाली है? सिंगुलर होने वाली है, ठीक है ना। आप आ जाओ आंसर पे। बॉय एंड गर्ल, बॉय हो गया फर्स्ट और गर्ल हो गया हमारे लिए सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। आगे कौन बैठा है? दोनों के आगे कौन बैठा है? एवरी। एवरी कह रहा है इनमें से कोई एक, तो या तो हम बॉय की बात कर रहे हैं या फिर गर्ल की बात कर रहे हैं। पर बॉय या गर्ल में ये समझ पाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस हमको इतना पता है या तो हम गर्ल की बात कर रहे हैं या फिर बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, और दोनों में से हम जब किसी एक की बात करेंगे तो एक का होना हमारे लिए क्या माना जाएगा? सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर। तो वॉज और वर में से क्या जाएगा? वॉज। क्या जाएगा? वॉज। अगला, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज और वर क्या जाएगा? वॉज। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। आप देखोगे मैन क्या हमारे लिए फर्स्ट, वुमन क्या हमारे लिए सेकंड, और चाइल्ड क्या हमारे लिए थर्ड। तीन हो गए, तीन सब्जेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? आप देख रहे हो कि हमारे पास सब्जेक्ट तीन है, लेकिन आगे कौन बैठा है? एवरी। एवरी कह रहा है इन तीन में से भी कोई एक, इन तीन में से भी कितना? एक। और जब हम इन तीन में से भी किसी एक की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हम तीनों के लिए नहीं लगाएंगे, उस सिलेक्ट किए हुए एक के लिए लगाएंगे। और एक हमारे लिए कैसा है? सिंगुलर, तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या जाएगा? इज। ये मतलब होता है, ठीक है। ईच पेन एंड पेंसिल, इज और आर में से क्या जाएगा? इज। ईच पेन एंड ईच पेंसिल सिंगुलर, तो क्या जाएगा? इज, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, आपके काम के। आगे बढ़े, देखिएगा। इसके बाद each of these was were given the prize, each of my friends was were present at the party, one of them has or have played well। सिंपल सा याद रखना, यहाँ पर कौन बैठा है? each, each और one, ये सभी के सभी कैसे है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इनके साथ में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी वो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर वॉज और वर में से क्या जाएगा? वॉज। माई फ्रेंड, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स में से क्या जाएगा? वॉज। वन ऑफ देम में से क्या जाएगा? हैज। आंसर ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला देखो, द कैटल इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पुलिस इज और आर चेजिंग द थीव्स, द जेंट्री वॉज वर इन्वाइटेड, द पोल्ट्री इज और आर सोल्ड एयर। तो आपको ध्यान रखना है, कैटल यानी कटल, इसके बाद में पुलिस, इसके बाद में जेंट्री, इसके बाद में पोल्ट्री, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट अपने आप में कैसे हैं? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल हैं तो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसे हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। और प्लूरल होगी तो लगाओ जरा, क्या आएगा? द कैटल इज और आर में से क्या जाएगा? आर। द पुलिस इज और आर में से क्या जाएगा? आर। द जेंट्री वॉज और वर में से क्या जाएगा? वर। और द पोल्ट्री इज और आर सोल्ड एयर क्या जाएगा? आर। जैसा सब्जेक्ट वैसे यहाँ पर मेन वर्ब। आपका सपना जो है ना, वो सपने को जीने के लिए अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट नड़ रहा है, एक सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहा है, और पढ़ना मान के चलो कि 5 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है या 3 है, जो भी पढ़ना हो, अगर वो सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है सॉरी, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें से एक भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो यकीन मानकर चलना सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो। सिलेक्शन पहुंचने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको अगर 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो चारों में अच्छी से महारत हासिल करना पड़ेगी, 5 आ रहे हैं तो पांचों में महारत हासिल करना पड़ेगी। इस बात को समझो, और जितनी जल्दी जितना जाना और जितनी जल्दी समझोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 4 में से 3 को स्ट्रॉन्ग कर लो और एक जो है ना वो आपका वीक रह गया, और फिर आपको कि इसमें तो सर हम क्या तुक्का लगा देंगे,
क्या लगा देंगे, तुक्का लगा देंगे, तुक्के से काम चला लेंगे, चला लेंगे। आपने कहा कि सर तुक्के से काम चला लेंगे, तो इसमें लगे हुए जो तुक्के हैं ना, वो ये स्ट्रांग जो है ना उसको खा जाएगा। यानी ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा उस उमर बेल की तरह, जो किसी पेड़ पर छा जाती है और छाने के बाद खुद बढ़ती रहती है, लेकिन जो पेड़ पर वो छाती है उसको नष्ट करती रहती है, ये उसकी तरह काम करेगा। यानी आप सीधा सीधा सा समझिएगा कि आपका एक सब्जेक्ट वीक है ना, और अगर उसको आपने स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो बाकी के 3 सब्जेक्ट को भी वो वीक करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी साल बढ़ती रहेगी, वो सिलेक्शन नहीं होगा तो मूड भी खराब होगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका इंग्लिश का डर है या मैथ का डर है या फिजिक्स का डर है या किसी और सब्जेक्ट का डर है, वो लगातार बढ़ता रहेगा, फिर वो आपका ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहे हैं कि सिलेक्शन लेना है और 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप चारों को ही पढ़ना है। अब जब सिलेक्शन ही लेना है तो चारों को मजबूत कर ही लो, क्योंकि रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल की परवाह करो, क्योंकि रास्ता खूबसूरत है तो हजारों लोग चलेंगे, ठीक है, तो आपकी मंजिल पर हजारों लोगों की निगाह भी रहेगी। और अगर इसके बिल्कुल उल्टे मंजिल खूबसूरत है ना, तो फिर रास्ते की परवाह मत करो कि रास्ता कैसा है, कटीला रास्ता है, कच्चा रास्ता है, गड्ढे जाना है, चल नहीं पा रहे हैं, कांटे बिछे हुए हैं, कोयला बिछा हुआ है, आग लगी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए, वो है हमारा डेस्टिनेशन, वो है हमारा ड्रीम, और वो चीज है हमारी मंजिल। तो क्योंकि हमारी मंजिल सबसे खूबसूरत है, तो वैसे भी कहा गया खूबसूरत चीजों को पाने के लिए आपको दिल से कोशिश करना चाहिए, और खूबसूरत चीजों को पाने के लिए अगर आप दिल से कोशिश करते हो तो वो मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, यकीन मानकर चलना, बस वो मिलेगी। कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करा लेती है और कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है जो आसानी से मिल जाती है, बस फर्क इतना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मिलती जरूर है, मिलती जरूर है। कभी जल्दी मिल जाती, किसी किसी को कम संघर्ष में मिल जाती है और किसी किसी को ज्यादा संघर्ष में मिलती है, बस फर्क इतना है, लेकिन मिलती जरूर है। तो बस पीछे पड़े रहो, ठीक है ना। देखो अगला, द न्यूज ऑलवेज लगेज और नॉलेज वर्क, ठीक है ना। अब इनकी बात करेंगे। अगर आपको कभी भी न्यूज, लगेज, ठीक है, नॉलेज, इसके अलावा वर्क, डस्ट, ठीक है, फर्नीचर, ये कभी भी मिल जाए, और कैसे मिल जाए, एज अ सब्जेक्ट। अगर ये एज अ सब्जेक्ट मिलते हैं तो ये हमेशा कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर। कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग और मेन वर्ब का यूज करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर, ठीक है ना। तो हमें हेल्पिंग और मेन वर्ब भी सिंगुलर का यूज करना चाहिए, बस यूज करो। द न्यूज इज और आर, तो क्या आ जाएगा, इज। ऑल इज लगेज, हैज और हैव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इज और आर क्या आ जाएगा, इज। वर्क इज और आर वर्शिप, तो क्या हो जाएगा, वर्क। आप कहते भी हो वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कार्य ही पूजा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिएगा, रिच पुअर, द रिच पुअर और फिर द पुअर। अब इसको समझते, देखो द प्लस एडजेक्टिव, अगर आपको कभी भी, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको रिच, पुअर, ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, ये लिखा अपन ने अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, ये कभी भी मिलते हैं तो हमेशा याद रखना ये होते हैं हमारे लिए सिंगुलर। कैसे होते हैं, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वर्ड मिलता है द रिच या द पुअर, इसके अलावा द इंग्लिश, ये मिलता है, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ये मिलता है, तो आपको पता है ये पूरे कम्युनिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है, पूरे कम्युनिटी की बात करता है, यानी पूरे दल या पूरे संगठन की बात करता है।
और जब ये पूरे दल या संगठन की बात करेगा तो उस कंडीशन में ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो हमारे लिए कैसे हो जाते हैं, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब ऐसा क्यों होता है इस बात को समझो कि अगर हम कह रहे हैं रिच, तो रिच का मतलब है एक, रिच की हम किसी भी एक की बात कर रहे हैं, और अगर उसी रिच के साथ में हमने दा लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा हम जितने भी रिच हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा पुअर, इसका मतलब हम किसी गरीब की बात कर रहे हैं, और अगर हमने लिखा था पुअर तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी गरीब हैं हम सब की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं एट द प्लस एडजेक्टिव। बस वही चीज है, अकेला हो तो सिंगुलर और दा लगाओ तो प्लूरल। रिच हेट और हेट्स द पुअर, तो यहाँ पर अकेला है, अकेला है तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, एट्स। ठीक है। अगला पुअर इज और आर ऑनेस्ट, तो पुअर के साथ में क्या जाएगा, इज। अगला लिखा है द रिच इज और आर रिच, ये रिच लिखा, लेकिन इसको अपन सिंगुलर का, क्योंकि यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं। ये रिच लिखा, पर इस रिच के साथ में क्या लगा है, द। इसका मतलब जितने भी रिच है उन सब की बात कर रहा है, सब की बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया, प्लूरल, और प्लूरल हो गया तो क्या जाएगा, आर। पुअर इज और आर क्या जाएगा, लेबोरियस। द पुअर कम और कम्स लेबोरियस, तो क्या हो जाएगा, कम। ओ सॉरी, क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। तो आपके काम का ये रहा चीज को, इसको नोट डाउन करिएगा। तो बढ़िया तरीके से, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी यार कुछ ना कुछ लिख दिया करो, कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी सारी चीजों को करो यार। ठीक है ना। अगला देखो, अगला लिखा है 50 किलोमीटर 10,000 ₹5 2 टन। ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर, ठीक, टन, रुपीस, ये सभी के सभी अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो बस हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी रखना, सिंगुलर। चलो बताओ आंसर आप लोग। ठीक है। चलिए 50 किलोमीटर इज और आर लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या जाएगा, इज। 10,000 रुपीज इज और आर बिग अमाउंट, क्या जाएगा, इज। अगला लिखा है ₹5 इज और आर वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या हो जाएगा, इज। अगला 2 टन्स ऑफ कोल इज और आर इज नॉट या आर नॉट इनफ फॉर हिम, तो क्या जाएगा, इज। सिंगुलर है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। चलिए इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है उसमें समझना। कई बार आपको ऐसे भी सब्जेक्ट मिलते हैं या टॉपिक मिलते हैं जिसमें आपको लगता है कि सर ये जो नाम है वो अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है, भाई ये क्या है, ये किस बला का नाम है, ऐसा कई बार अपन सोचते हैं। क्यों ना वो क्लियर हो जाए, और अगर वो क्लियर हो जाए तो हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो अब देखते हैं, अगर डिजीज नेम लिखा है, जनरली क्या होता है कि हम हर चमकती चीज को सोना समझते हैं। हर चमकती चीज को जब अपन सोना समझते हैं तो अपन को पता है क्या लगता है, अपन सोचते हैं कि हर चमकती चीज अगर सोना है अपन को लगता है कि हर चमकती चीज सोना है, तो अपन उसके बिहाफ पर क्या सोचते हैं कि किसी भी वर्ड के साथ में अगर एस या ई एस लग जाए तो वो प्लूरल होता है। ऐसा नहीं है, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, वैसे ही किसी भी वर्ड के साथ में ऐसे ही एस लग जाए वो प्लूरल हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अब डिजीज नेम है जिनके लास्ट में एस आता है, तो जैसे लिखा है मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। ठीक है। इसके बाद गेम्स नेम जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स। सब्जेक्ट नेम फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, फोनेटिक्स है, स्टैटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, एथिक्स है, क्लासिक्स है, एथलेटिक्स है, पॉलिटिक्स है। इसके अलावा कुछ बुक के नाम है, और वो बुक के नाम क्या है, अरेबियन नाइट्स है, थ्री मस्किटर्स है, गुलिवर ट्रेवल्स है। ठीक है। गुलिवर ट्रेवल्स है, वॉर एंड पीस टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये सारे नाम है। अब इनमें एक बात कॉमन देख रहे हो क्या है, इन सब में अगर लास्ट में आप देखोगे तो आपको एस मिलेगा। क्या मिलने वाला है, एस मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है। ठीक है, ये मिल गए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरेबियन नाइट्स में एस, मस्किटर्स में एस। ठीक है। गुलिवर ट्रेवल्स में एस, यहाँ पर बात करेंगे टेल्स में एस। ठीक है। मिला है कि नहीं मिला है, सब में आपको क्या मिला है, एस। तो अपन को लगता है कि ये प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है।
भाई ये प्लूरल नहीं है, ये कैसे हैं, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बस यही समझना है। मीजल्स इज और आर, मीजल्स इज और आर, तो बताओ क्या आएगा, आप बताओगे आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दूसरे का बताता। बिलियर्ड्स इज और आर क्या आ जाएगा, इज। फिजिक्स इज और आर क्या आ जाएगा, इज। द यूनाइटेड स्टेट हैज और एप क्या आ जाएगा, हैज। द न्यूज इज और आर करेक्ट में क्या आ जाएगा, इज आएगा। कई बच्चे क्या होते हैं, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो उनको लगता है कि और फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स, और फिजिक्स लिखा है ना तो उसमें एस आ रहा है, और एस आ रहा है तुझे होगा प्लूरल, और प्लूरल हैगा तो जामे आगो इज, ऐसा करता है वो। पर ये तो उसका काम ही नहीं है। क्या किसी का किसी के कोई ऐसा वर्ड नहीं हो सकता जिसमें एस वो खुद आया हो, और अगर वो एस उसके नाम में ही आ रहा है तो काय का प्लूरल वो तो उसके नाम में आ रहा है। तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें एस लगते हैं लेकिन बावजूद उसके वो सिंगुलर रहते हैं, और बस यही पहचान रखते हैं। कई ऐसे भी वर्ड मिलेंगे जिनमें एस नहीं लगता लेकिन वो प्लूरल होते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था जिसको सिंटेक्स की समझ है ना, उसके इंग्लिश में लेकिन किंतु परंतु पर क्यों कहाँ कब कैसे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जिसको भी पता है। और जिसको पता नहीं है तो वो फिर परेशान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आप लोग किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक आए हो तो पता तो चले कि वास्तव में अगर आपने इसका आंसर दिया तो इसका मतलब वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप लोगों ने उससे पढ़ा भी है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखो अगला। अगला लिखा है जीरन। जीरन का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को अपन कहते हैं आईएनजी। ठीक है, क्या कहते हैं, आईएनजी। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, हमेशा ध्यान रखना अगर ये एज अ सब्जेक्ट है, कैसे है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये अगर एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है तो ये होती है हमेशा सिंगुलर। ये कैसी होती है, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और इसके अलावा मेन वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होगी। वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बस आंसर निकाल दो। वॉकिंग इज और आर अ गुड एक्सरसाइज, तो आंसर क्या आ जाएगा, इज। स्विमिंग इज और आर अ गुड एक्सरसाइज, क्या आ जाएगा, इज। स्पीकिंग इज और आर गुड इनफ, तो क्या आ जाएगा, गुड हैबिट्स, तो क्या आ जाएगा, इज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, चले इसके बाद आ जाए अपन आगे। इसके बाद देखेंगे अपन अगला। नाइदर सिद्धार्थ और सिमरन, नाइदर नो, नाइदर आई नॉर माय ब्रदर, ठीक है, नॉर माय ब्रदर, नाइदर ही नॉर आई वाज, जो भी लिखा हो। अगर आपको नाइदर नॉर मिल जाए, क्या मिल जाए, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये मिल जाए, तो इनका जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है ना, दूसरा वाला, वो हमारा सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ की अगर अपन बात करेंगे तो सिद्धार्थ क्या है, फर्स्ट। सिमरन की अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या है, सेकंड। और सेकंड वाला ही हमारा सब्जेक्ट होगा, यही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग मेन वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, सिमरन, और सिमरन हमारे लिए कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर हो गया तो इसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, एज। अगला, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, तो यहाँ पर माई ब्रदर लिखा है, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। नाइदर ही नॉर आई के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज। आइदर द फादर और हिज सन्स, तो यहाँ पर और के बाद क्या लिखा है, हिज सन्स। सन्स ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है सन्स कैसा हो गया, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर। आइदर यू और ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज। मान लो अगर ही यहाँ पर लिखा हो और लिखा यू, तो यहाँ पर फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ वॉज आएगा कि बर आएगा, तो आंसर क्या हो जाता, बर। क्या हो जाता, बर। जैसा नियर सब्जेक्ट वैसी इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला। अगर आपको कभी भी एज वेल एज, ये लिखा अपन है एज वेल
एज, विद, along with, along with, इसके अलावा, rather than, ठीक है, rather than, अगर ये मिलते हैं तो इसके साथ में दो सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट? दो। ये लिखा अपन है सब्जेक्ट फर्स्ट और ये लिखा अपन है सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड। अब अपन ने कहा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो यहाँ जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी ना वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट होगी। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू, और ये लिखा अपन है फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज और आर, तो ये लिखा अपना एज वेल एज। अब इससे पहले क्या लिखा? सचिन, सचिन क्या हो गया हमारे लिए? फर्स्ट, और इज फ्रेंड ये लिखा अपन ने, इसके बाद इज फ्रेंड ये क्या हो गया अपने लिए? सेकंड। तो हमारा सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? सचिन, और सचिन के अकॉर्डिंग क्या ये हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सचिन सब्जेक्ट सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर, तो आंसर क्या जाएगा? इज। क्या जाएगा? इज। कर लोगे बढ़िया तरीके से। अगला, अनवर एंड नॉट यू, पहला सब्जेक्ट क्या? अनवर, तो क्या जाएगा? एज। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स वाज और वर प्रेजेंट, तो द टीचर के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? वाज। अगला, मिलन रेदर देन यू, तो मिलन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? हैज। सी एज वेल एज हर पेरेंट्स, तो सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? हैज। क्या जाएगा? हैज। ठीक है, चलो कर लोगे। इनडेफिनेट सब्जेक्ट थोड़ा समझना। इनडेफिनेट सब्जेक्ट क्या होते हैं? आपको कभी भी एवरीवन, एनीवन, ठीक है, समवन, इसके अलावा एवरीबॉडी या एवरी, हाँ एवरीबॉडी, ये लिखा अपन है समबडी, इसके अलावा एनीबॉडी, ठीक, इसके अलावा आपने लिखा एवरीथिंग, ये लिखा अपन है एवरीथिंग, समथिंग, समथिंग समथिंग, कुछ कुछ हो रहा है, अब लड़के पढ़ने वाले हैं, ये आ गया समथिंग। अगर ये मिलता है तो ये जितने भी है ना, ये हमेशा याद रखना एज अ सब्जेक्ट। कैसा? एज अ सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ में अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब आ रही है तो वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर आएगी तो बस आंसर लगा दो, एवरीवन वाज और वर, क्या जाएगा? वाज। नथिंग इज आर परमानेंट इन द वर्ल्ड, कोई भी परमानेंट नहीं है, क्या हो जाएगा? इज। नोबडी, नो और नोस में से क्या जाएगा? नोज। एवरीथिंग, लुक और लुक्स में से क्या जाएगा? लुक्स। somebody कॉल और कॉल्स में से क्या जाएगा? कॉल्स। ठीक है, कोई मुझे पुकार रहा है लेकिन कौन पुकार रहा है ये नहीं पता, लगता है दिल की धड़कनों से पुकार रहा है। अब धड़कने कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं, कोई तो पुकारे यार, ठीक है, कोई तो पुकारे, इस दिल की धड़कनों से कोई तो पुकारे, तभी तो पता चलेगा। और पुकारे भी और फिर उसके बाद मिल भी जाए, तभी तो कुछ अच्छा होता है। नहीं, देखो धड़कनों ने पुकारा, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब अपन करेंगे जो अपन ने समझा है इसके बिहाफ पर कुछ अलग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, आंसर लेकर आएंगे और कंसेप्ट भी समझकर चलेंगे। The door was open but no one number 2 slash were there at number 3 home last night। the door क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। वॉज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। द डोर के साथ वॉज आया, ओपन, किसी ने द डोर ओपन, ठीक है, द डोर वॉज ओपन, डोर जो था वो ओपन था, बट लेकिन नो वन, नो वन हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। नो वन, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब इस वन के लिए आई है और ये कैसा हो गया हमारे लिए? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी होना चाहिए थे? सिंगुलर। और सिंगुलर होना चाहिए तो वर्ब की जगह क्या जाएगा? वॉज। आगे बढ़े, ऐसा कौन से में हो रहा है? आगे कौन से में होगा? थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। जिस पार्ट में मिस्टेक होगी वही हमारा आंसर माना जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। नंबर 1 स्लैश गिव मी लिटिल वाटर, नंबर 2 स्लैश टू ड्रिंक। सिंपल सी बात याद रखना,
लिटिल बटर नहीं होता, ए लिटिल होता, ए लिटिल बटर, मतलब मात्रा में थोड़ा जाना, इतना तो मात्रा होना चाहिए कि मेरी प्यास बुझ सके। कौन सी में हो गया? सेकंड में, तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, चलो समझ पा रहे होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलना। अगर आप मुझसे पहले समझ पा रहे हो क्वेश्चन को पढ़कर और आंसर दे पा रहे हो तो दे देना, कोई बात नहीं। मेरे साथ साथ दे पा रहे हो तो भी देना, बाद में भी दे पा रहे हो तो भी देना, बस आंसर देना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। नंबर थर्ड, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आर मेकिंग, डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज है आर मेकिंग, वो बना रहे हैं, आ लास्ट स्टेज अटेम्प्ट टू प्रोवाइड, ठीक है, टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू फॉर्मेट्स, ठीक है, बट द ऑप्शन इज क्लियरली इनएडिक्वेट। लो, मैंने कहा ना कोई पुकार रहा है दिल से, ठीक है, जब भी कोई दिल से पुकारता है तो आवाज तो आ ही जाती है, नहीं आती? ठीक है ना, आवाज आ ही जाती है। ऐसे ही मेरे मोबाइल पर किसी की आवाज आ गई, तो द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आर मेकिंग, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज है उसकी बात कर रहा है। इसके बाद अ लास्ट डिच अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू फॉर्मेट, बट द ऑप्शन इज क्लियरली, क्या लिखा है? द ऑप्शंस, ऑप्शंस कैसा हो गया मेरे लाल? प्लूरल, ठीक है, लेकिन ये कैसा हो गया? प्लूरल। और यहाँ पर ये लाल अपना कैसा बना हुआ है? सिंगुलर। इस लाल से कहो मेरे बेटे प्लूरल हो जाओ, प्लूरल हो जाए तो क्या हो जाएगा? आर होगा। खेल देखे होंगे ना, गांव में खेल दिखाने के लिए आते, बोले टमाटर लाल अब बदल जाओ, तो वो टमाटर लाल बदल जाता है। बस ऐसे ही कहो कि यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर। और ऐसा कौन से में? फोर्थ में। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। कभी कभी 4 पार्ट्स में ही मिल जाएगा, तो कभी कभी आपको 5 पार्ट्स में मिलेगा, जो भी है 4-5 का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। आगे बढ़े, चलिए। गुलिवर ट्रेवल्स आप लोग बता सकते हो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं करा दूं। वैसे कर लोगे यार, ये नाम हो गया और ये बुक का नाम हो गया। बुक का नाम कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर, आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। कौन से में? फर्स्ट में। आंसर, आंसर आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका विद इन 5 सेकेंड्स आना चाहिए। जब तक पढ़ रहे हो विद इन 30 सेकंड भी आ जाए, अगर 30 सेकंड यानी 1 मिनट में लेकर आ रहे हो तो उसको 50 सेकंड में लेकर आओ, 50 में आ रहे हो तो 40 लेकर आओ, 40 में आ रहे हो तो आप 30 में लेकर आओ, 30 सेकंड में अगर आपका आंसर आ रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करो कि 20 पे ला सको, और 20 पर आ रहा है तो इसके बाद में 10 पे ला सको, और 10 पे आ रहा है तो 5 पर ला सको, और लगभग 5 के आसपास में आपका आंसर बनना चाहिए। यानी देखते ही कम अगर आंसर लेकर आ रहे हो तो मानकर चलना आप 5 या 6 सेकंड या 7 सेकंड में आंसर कर जाओगे। ठीक है ना, बस एटलीस्ट कोशिश करना 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर किसी क्वेश्चन में 10 से ज्यादा सेकंड लग रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर समय बचे तो रिटर्न आके कर लेना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं है, जाने दो, वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं था वो तो जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, सिंपल सी बात है, एवरी लगा हुआ है, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग मेन में भी सिंगुलर चाहिए, तो वर्क की जगह क्या हो गया? बॉस। कौन से में? सेकंड में। आंसर हो गया सेकंड। आया? विद इन 2 सेकेंड्स में आंसर आ गया होगा मेरे को लगता है। बस यही चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। द बैंक में हैव फॉलोड नंबर 1 स्लैश एन अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, नंबर 2 स्लैश curving information have not been achieved, नंबर 3 नो एरर 4। तो द बैंक में के बाद में ये लिखा है और ये हैव सिंगुलर है, ये कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होगा? एज कैसा होता है? सिंगुलर। कौन से में? फर्स्ट में। आंसर हो गया फर्स्ट। ये लो, अगला क्वेश्चन देखो, था कंपनी है, तो कंपनी क्या है? सिंगुलर हो गया, और क्या कंपनी के साथ में हैव आएगा? नहीं, क्या आ जाएगा? हैज। और ये कौन से में हो गया? पहले में। आंसर हो गया फर्स्ट। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई कोई क्वेश्चन मानता हूँ डिफिकल्ट भी हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि आप कर ना पाओ। टॉपिक क्लियर है, मजबूती से पढ़े और अच्छा समझो तो टॉपिक क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट दे दे आप कर लोगे।
कहीं तो गलती करेगा, फिर हमको उसकी डिफिकल्टी से क्या मतलब, जब हमको पता है कि इसकी जगह पर ये चीज आएगा और इसने ये रहता है। क्वेश्चन को घुमा देना ही कठिन होता है। क्वेश्चन कोई अंतरिक्ष से लेकर नहीं आता है, दिए गए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन को ही कहीं ना कहीं वो घुमा देता है, ठीक है ना, हमारी सोच से थोड़ा और ऊपर कर देता है, बस उसको ही अपन कह देते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। बल्कि इजी और डिफिकल्ट यानी हार्ड और डिफिकल्ट में, इजी और डिफिकल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको आ रहा है तो वो इजी है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्यों ना हो तब भी आपको कठिन लगेगा। तो ये तो नेचर है। काउस प्लूरल है, गॉड्स प्लूरल है, एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स। काउस, गॉड्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स, तीनों के तीनों प्लूरल है टुगेदर, ठीक है ना। इज नहीं आएगा, जब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। कौन से में, थर्ड में, आंसर हो गया थर्ड। समझ गए बात को? आगे देखिएगा अगला। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर नंबर वन सेलेक्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। तो यहाँ पर लिखा है हु, और उसे पहले क्या लिखा है, प्लेयर्स। और प्लेयर्स कैसा वर्ड हो गया हमारे लिए, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये जो हैज लिखा है ये हैज बदल जाएगा किसमें, हैव में। और ऐसा कौन से में आगे बढ़े तो सेकंड में मिला है, सेकंड में मिला है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है। आगे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर मिल गया, और नाइदर के बाद टू लिखा है, लेकिन अपन को पता है इस टू में से हम किसी एक की बात करेंगे, और नाइदर एक की बात करेगा तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट कैसा बना देगा, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर बना देगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कैसी ला दोगे, सिंगुलर ला दोगे, और सिंगुलर लाओगे तो बना दो सिंगुलर, सिंगुलर ही तो है। Neither of the two boys is sensible enough to do this job। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। अगर सिंगुलर के साथ सिंगुलर है तो इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं, तब हम आंसर क्या लगाएंगे, फोर्थ, यानी नो एरर। पहला क्वेश्चन मिला है जो नो एरर का, बस इसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है। दिमाग आपका चलना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड रूल्स पर, आपका आंसर फेंक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन द नंबर वन रूम देयर वॉज अ चेयर्स टेबल्स एंड कपबोर्ड्स। इन द रूम, तो इन द रूम की अगर अपन बात करें तो ये तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये लिखा है देयर वॉज, अब देयर वॉज क्या हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखा है, चेयर्स, टेबल्स एंड कपबोर्ड्स, तीनों की तीनों हमारे लिए क्या है, प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो हमें उल्लू बना रहा है, ये क्या लिखा है, वॉज, आना क्या चाहिए था, वर, कौन से में, सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हम उल्लू नहीं बनेंगे, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप क्वेश्चन को कितना भी घुमा लो, बोर्ड एग्जाम से बोलो आप क्वेश्चन को कितना भी घुमा लो, जो करना है वो कर लो, आंसर तो लेकर आएंगे अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो फिर आंसर लाना मुश्किल हो जाता है, वो बात मैं मानता हूँ। तो क्या ही किया, एक सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिख देता, देयर वॉज चेयर्स टेबल्स एंड कपबोर्ड्स इन द रूम, तो इसका कुछ बिगड़ जाता क्या, हाँ बिगड़ जाता, क्या बिगड़ जाता, बिगड़ जाता, क्या बिगड़ जाता, बस ये बिगड़ जाता कि इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर कर लेते हैं। अब पता है क्या लग रहा है, बहुत सौ को ये क्वेश्चन पढ़ने में ये लगेगा इन द रूम देयर वॉज, तो रूम के लिए वॉज आया, जबकि ये इसके लिए वॉज नहीं आया, ये वॉज इनके लिए आएगा, किसके लिए आएगा, इनके लिए। और ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर आना चाहिए था। और कईयों को लगेगा कि ये जो वॉज है वो रूम के अकॉर्डिंग तो सही लिखा है, वो पहुंच जाएगा, नो एरर, नो एरर को टिक करेगा, घर पर आएगा कहेगा सिलेक्शन हो गया, और जब रिजल्ट आएगा पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसी गलतियां नहीं करना, क्योंकि आपको चांस एक ही बार मिलने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चांस आपको चांस आपको एक ही बार मिलने वाला है। आप सोचो कि हजारों चांस है ना, ऐसा मत करना। अ गार्डन यूजुअली हैव फ्लावर्स एंड ट्रीज इन इट। गार्डन की बात कर रहे हैं ना, तो गार्डन के लिए यहाँ पर क्या है, हैव आया, तो गार्डन सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, क्या हो जाएगा, एज, कौन से में, सेकंड में आंसर। इसके बाद देखो अगला, एवरीबडी नंबर वन एवरीबडी में ही नंबर वन दे दिया तो क्या ही उसमें एरर होगा, आगे बढ़ जाओ। इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, इसमें दे एवरीवन इन मस्ट बी एडमिटेड, एज एवरीबडी के साथ में हैज आ गया, मस्ट बी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, हैज देयर, ठीक है ना। और देयर लिखा अप्स एंड डाउन, समझना बहुत अंदर का क्लू है। अंदर का क्लू क्या है? एवरीबडी हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट। ये लिखा अपन है एवरीबडी, और एवरीबडी हमारे लिए किसका काम कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का। तो ये हो गया अपने लिए सब्जेक्ट, हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर ये सब्जेक्ट है ना तो इसका आएगा पजेसिव केस। क्या आएगा? पजेसिव केस, या मैं कहूं इसका आएगा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो एवरीबडी का पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। क्या होता है? हिज। जैसे आई, माय। अगर मैंने लिखा वी, तो वी का अवर। अगर मैंने सब्जेक्ट लिखा दे, तो दे का क्या आ जाएगा? देयर। ये रहता है। सब्जेक्ट क्या है? एवरीबडी। पजेसिव क्या लगा रहा है? देयर। तो एवरीबडी का तो हिज होना चाहिए ना, और दे का देयर होता है। तो बस यही मिस्टेक है। आप इस देयर को हटाओगे और यहाँ पर लिखोगे हिज, और टिक कर दोगे थर्ड वाला। ये आंसर हो गया, हो गया। और बस आपको आगे बढ़ जाना है। तो छोटी छोटी चीजें ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ना अलग बात होती है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें होती है यार। सच भी चलता है, झूठ भी चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन यूट्यूब पर अगर आपका टॉपिक कंप्लीट है, सारी चीजें, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, आप करिए। लेकिन किसी भी टीचर से आप कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और पढ़ा हुआ भी हूँ, तो मुझे पता है। उसी दुख दर्द से निकला हूँ जिस तकलीफ को अभी आप झेल रहे हो। तो पता है, हमको भी समझाने वाला कोई नहीं था कि हमारे पीछे कोई समझा रहा है, हमको कह रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो तो हम भी आगे बढ़ जाते, नहीं। तो इसीलिए किसी भी सिलेबस को पहले एक बार पढ़ लो। अगर सिलेबस को पढ़ोगे ना तो ये जो बेसिक से प्रॉब्लम है ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिस करो जम के। फिर 1000 क्वेश्चन क्या, 2000 क्वेश्चंस करो, और किसी भी किताब को उठा लो। भारत देश में कोई भी किताब चलती हो, आप उसमें इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव उठा लो और प्रैक्टिस करो। आप देख लेना, कुछ ना कुछ तो आपको उस किताब में नया मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। और जब सीख जाओ तो मुझे भी सिखा देना, मैं भी आपके लिए स्टूडेंट की तरह हूं, तो मुझे भी सिखा देना। अब देखते हैं कौन सा स्टूडेंट मुझे सिखाने के लिए आता है। पुअर पीपल, नंबर वन स्लैश हैज नो मनी देयर फॉर हैव, ठीक है ना। दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी। सिंपल सी बात है, पुअर के बाद पीपल लिखा है, यानी पूरा का पूरा वर्ड हो गया। कौन हो गया? पुअर पीपल। और पुअर पीपल हमारे लिए किसका काम कर रहा है? प्लूरल का। अगर ये प्लूरल का काम कर रहा है तो इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल हो जाएगी तो एज की जगह पर क्या आ जाएगा? हैव। और ये कौन से में? सेकंड में। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। बहुत कॉमन सी और बहुत छोटी छोटी चीज है। मैनी स्टूडेंट है पास द आईआईटी एग्जामिनेशन। मैनी के साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। सिंगुलर होगी तो एप की जगह क्या आ जाएगा? एस। कौन से में? सेकंड में। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इसके बाद देखो अगला, 9/10 और नंबर वन स्लैश ऑफ द पिलर, नंबर टू स्लैश हैव रोटेड अवे। 9/10 अपने आप में कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या हो जाएगा? एज। अच्छा कौन से में? तीसरे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आगे बढ़े। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, यहाँ फ्लैट्स की बात नहीं कर रहे हैं। फ्लैट्स के पूरे अपन यहाँ पर के तो होल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फ्लैट्स की नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर पूरे के पूरे अपन ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंक्लूडिंग टू शॉप, और उसमें टू शॉप भी जुड़ी हुई हैं। यानी एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में बहुत सारे फ्लैट हैं और साथ में दो दुकान भी है। वॉज डेस्ट्रॉय इन फायर, वो क्या हुआ? वो डेस्ट्रॉय मतलब आग में डेस्ट्रॉय, बर्बाद हो गई। नंबर थ्री, नो एरर फोर। अब बताना है कि भाई आंसर कहाँ आएगा, ठीक है देखते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, यानी अपन ना तो फ्लैट्स की बात कर रहे हैं ना टू शॉप्स की बात कर रहे हैं, अपन इन दोनों को जोड़कर बात किसकी कर रहे हैं? द होल ब्लॉक की। किसकी बात कर रहे हैं? होल ब्लॉक के। और ये जो होल ब्लॉक है ये हमारे लिए कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर।
और अगर ये सिंगुलर है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये अब सिंगुलर, तो आगे का ये लिखा है वॉज, और वॉच कैसा है, सिंगुलर ही है। इसका मतलब सही सब्जेक्ट के साथ में सही हेल्पिंग और मेन वर्ब आ रही है, यानी एग्रीमेंट दिखा रहा है। और एग्रीमेंट दिखा रहा है तो हम भी क्या कहेंगे, कोई बात नहीं है, इसकी फाइल आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये बढ़िया एग्रीमेंट में चलता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ माई डिजायर्स, तो वन ऑफ माई डिजायर, वन आ गया, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, कौन से में हो गया, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके बाद देखो अगला, a hot and a cold spring number 2 slash was found near each other, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, और प्लूरल हो जाएंगे तो वॉज की जगह पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। अच्छा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगला, either of the roads number 1 slash lead number 2 slash to the institute number 3, either आ गया ना, तो either इसको कैसा बनाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर अगर ये बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, लीड की जगह पर क्या आ जाएगा, लीड्स आ जाएगा, और कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगला 35 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स आ गया, और डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस किस में नापोगे, सिंगुलर में, और सिंगुलर में नापोगे तो यहाँ आर की जगह पर क्या आएगा, इज आएगा, कौन से में, तीसरे में, आंसर हो गया हमारा तीसरा वाला। कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आंसर हमको ऐसे लेना है, यानी हमने यहाँ पर देखा किलोमीटर्स, इसके बीच का कुछ भी नहीं पड़ा। चीजों को अगर समझना है ना, तो आपने अगर रूल समझ लिया तो रूल के चीजों को पकड़ो, और पूरे क्वेश्चन पर, कभी कभी पूरे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि अपन सीधा सीधा देखते हैं कि रूल जो कह रहा है हम उसको ही अप्लाई कर दे, फिर बीच के मैटर को पढ़ने की क्या जरूरत। किलोमीटर्स लिखा है, पक्का है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, और डिस्टेंस हमारे लिए सिंगुलर होती है, और डिस्टेंस सिंगुलर है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखो ना, हेल्पिंग वर्ब आर है, आर को इज में बदल दो, आंसर। आगे बढ़े, अगले दिन, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर, देयर इज दैट आर, वन ऑफ है तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, कौन से में, तीसरे में, आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, आगे देखो, नॉलेज आ गया, याद करो, डिस्टेंस, नॉलेज, लगेज, बकेज, डस्ट लिखा था, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सब सिंगुलर होते हैं। अब अगर पहले ही नॉलेज लिखा है तो सिर्फ हमें ये देखना है कि कहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, और आगे अगर प्लूरल मिल जाए तो उसको सिंगुलर में बदल दो, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, किसमें, थर्ड में, आंसर हो गया थर्ड। आर के बाद में अगर इसको आगे पढ़ोगे, आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, तो ये पार्ट किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, यानी इज आर थर्ड पोर्शन में आ रहा है ना, तो वही हमारा आंसर हो गया। सिर्फ इसको देखा और इसके बाद में पूरे क्वेश्चन को छोड़ दिया, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमें इज यानी हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर होती तो हम देखते कि यार कुछ और गड़बड़ है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल दे रहा है तो वही गड़बड़ है, बस उसको बदल दो और आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, the number of people applying were so large, number 2 says that the college had to, number 3 stop issuing application forms, number 4 और no error 5। द नंबर हमेशा कैसा माना जाता है, सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और अगर ये सिंगुलर होगी तो यहाँ पर वर्ग की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अच्छा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, आगे, द डायरेक्टर अलोंग विथ, आ गया अलोंग विथ, समझाया था ना, अलोंग विद है, रेदर देन है, टुगेदर विद है, एंड एक्सेप्ट है, इन एडिशन टू है, रेदर देन है, एंड नॉट है। इनके साथ में अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम अपना सब्जेक्ट पहला वाला मानेंगे, सीधा हम डायरेक्टर को मानेंगे, और डायरेक्टर हमारा सब्जेक्ट है, और डायरेक्टर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। आप पूरे सेंटेंस में से वर्ब देखो सिंगुलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर लिखा है, वर की जगह पर क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा, कौन से में, थर्ड में, आंसर हो गया थर्ड। एक चीज अगर आपकी क्लियर है ना, तो यकीन मान के चलना कि आंसर मैं क्या ही बताऊं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिर आंसर सामने वाले ने जो बॉल है ना वो बिल्कुल फिल्टॉस दे दिया। आपको क्रिकेट खेलना तो पसंद होगा ना, तो बस ऐसा लगता है कि जो गेंद है ना, बॉल है, वो बिल्कुल फिल्टॉस दे दिया, बस मारने का मन करता है, टच कर दो, सीधा बाउंड्री पार जाएगा, बड़े प्यार से कटा
और छक्का। तो ये चीज क्यों आएगी? क्योंकि आपको उसकी टेक्निक पता है। कई ऐसे होते हैं जो उस बॉल पर क्या है ना नहीं खेल पाते, कई ऐसे होते हैं जो उसमें इतनी स्किल महारत हासिल कर लेते हैं, स्किल के जरिए इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि उस बॉल पर एकदम अतरंगी शॉट मार देते हैं। वो ऐसे ही नहीं होता है, कई बार की प्रैक्टिस होती है, कई बार में। क्योंकि हमको जब लगता है ना कि यार ये बॉलर जो है वो ऐसा ही है, नॉर्मल है, नहीं, जब पिच पर खड़े होते हो और पता चलता है कि 150 की स्पीड में बॉल आ रही है, कान के बिल्कुल बगल से निकल गई है, तब एहसास होता है कि यार ये हो क्या रहा है, बॉल तो दिखी ही नहीं, कहाँ गई कहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी पर ही कोई बहुत अच्छा, उस पर भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शॉट, कई लोगों के शॉट फेमस हो गए कि नहीं हो गए। तो जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर है, तो वही कई उस पे आउट हो जाते हैं, वही धोनी जो है बस टक करता और सीधा पार। वो क्यों? वो उसका टेक्निक है, वही उसने प्रैक्टिस की हुई है। समझ रहे हो ना? तो प्रैक्टिस अगर आपने की है ना, तो पूरे क्वेश्चन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये यहाँ देखा द डायरेक्टर अलोंग विद, बस इससे हमारा डिसाइड हो गया कि हेल्पिंग वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग लेकर आना है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से क्या मतलब है? अगर सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि सिंगुलर है, तो बस हेल्पिंग और मेन वर्ब सिंगुलर ढूंढो, जहां सिंगुलर मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है तो वही आंसर है, उसको चेंज कर दो। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपल अंडर 30 years इज अंडर नॉलेज। नंबर 3 नो, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारी स्टेट में 40% ऑफ पीपल अंडर 30 years, ठीक है, इज 40% सही है, 40% है, परसेंट के साथ में सिंगुलर आएगा, ये भी सही है, यानी सेंटेंस क्या हो गया? नो एरर। आंसर क्या हो गया? नो एरर। ठीक है, चलिए 26 27, रिवर्स हैव एन, रिवर्स के साथ में हैव दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव इंटरेस्टिंग, इंट्रिसिक का, इंट्रिसिक का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक सुंदरता। इंट्रिसिक का मतलब क्या होता है? आंतरिक। ठीक है, ब्यूटी, उसकी जो आंतरिक ब्यूटी है, देयर ओन विच प्रोवाइड ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर, वो हमें बहुत खुशी देती है। यानी जो रिवर्स होती है, उनकी जो आंतरिक, आंतरिक जो क्या कहते हैं ब्यूटी होती है, आंतरिक जो सुंदरता होती है, वो सच में हमें यार बहुत खुशी देती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर रिवर्स एम एन इंट्रिसिक ब्यूटी, रिवर्स की अपनी खुद आंतरिक ब्यूटी होती है, ऑफ देयर ओन विच प्रोवाइड, ठीक है, उनकी खुद की होती है जो हमें प्रोवाइड करती है। अब प्रोवाइड क्या करती है? प्रोवाइड करती है हमें आंतरिक खुशी। तो यहाँ पर प्रोवाइड की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रोवाइड्स का। किसका प्रयोग करेंगे? प्रोवाइड्स का, खुशी के लिए। अब रिवर्स के, प्रोवाइड्स रिवर के लिए नहीं आ रहा है, रिवर्स की उनकी खुद की इंट्रिंसिक मतलब ब्यूटी होती है, यानी आंतरिक सुंदरता होती है, वो रिवर्स नहीं, रिवर्स की आंतरिक सुंदरता हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना? तो आंतरिक सुंदरता, सब्जेक्ट जो है ना, इस प्रोवाइड का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ये इंट्रिस्टिक, सॉरी, इंट्रिंसिक ब्यूटी है। तो ये जो लिखा है ना इंट्रिंसिक ब्यूटी, ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है ना? रिवर्स नहीं है, रिवर्स तो हो गया, लिख गया, रिवर्स एंड इंट्रिंसिक ब्यूटी, रिवर्स की अपनी खुद की क्या होती है? एक आंतरिक, आंतरिक खूबसूरती होती है, वो हमें प्रोवाइड कराती है। तो आंतरिक खुशी के लिए यानी आंतरिक सुंदरता के लिए हमने प्रोवाइड का प्रयोग करना है। तो आंतरिक सुंदरता कैसी हो गई? सिंगुलर हो गया, वो सिंगुलर हो गया तो उसी के लिए सिंगुलर हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर आएगी। तो प्रोवाइड की जगह क्या होगा? प्रोवाइड्स। कौन से में? थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आगे बढ़े, ईच ऑफ द, चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। आंसर इन कमेंट बॉक्स बताइएगा। ठीक है ना? अब यहां मैंने आपको टॉपिक भी अच्छे से समझाया, टॉपिक के साथ में रूल्स, कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट भी समझाए, उसके बिहाफ पर और उससे भी जाना, और अलग अलग रूल्स के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस भी कराए। तो ओवरऑल वीडियो इस तरीके से, यानी पूरी की पूरी क्लास जो उस तरीके से मैंने आपको देना चाहता हूं कि अगर आपने पढ़ ली है तो याद करना, ये आपका इंग्लिश का मैं डर खत्म हो जाएगा, इंग्लिश में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्वेश्चन कर सकोगे, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकूं, आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप अच्छा पढ़ सको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो,
इंफॉर्मेटिव लगी हो, सारी चीजें समझ में आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट भी करिएगा भाई साहब, कहीं अगर डाउट है तो कमेंट करना। भले ही ये मत कहना कि सर आप बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, भले ही ये मत कहना, लेकिन ये जरूर कहना कि सर आपने समझाया और यहाँ पर डाउट रह गया, प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं बता दूंगा। और अगर फिर आपका मन है, आपको अगर कुछ अच्छा सा लिखना है तो बिल्कुल अच्छा सा भी लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट के। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।